संचालन के लिए स्वागत भाई। वाह, इतनी रहन दो यार, बेइज्जती हो रही है। बजाओ तो पूरे सब लोग इकट्ठे बजाओ, लगे कि बजाओ फिर एक बार सब लोग मिलकर। हाँ, ये बात हुई ना, बढ़िया। देखो इधर से भी मैं ये मंच को नमन करता हूँ। ये विद्यालय का परिसर है, एक संस्थान है तकनीकी का। उन गुरु द्रोणों को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे अर्जुनों को बनाया है जो देश की सेवा के लिए इतने अग्रसर होकर आगे कार्यरत है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को नमन करता हूँ इस मंच से। देखिए, हमें समय की नीति में बांधा हुआ है, हमारे पास समय कम है, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूं कि अगर आप मुझे अपनी ऊर्जा देंगे तो मैं उसे दुगनी करके आप तक पहुंचाऊंगा। स्वागत है पदम, वाह। और ऐसी बात कहूंगा जो केवल शोर नहीं होगी, हाँ। वो पंक्तियां आप अपने घर तक लेके जाएंगे। स्वागत है। युवाओं ने इस कार्यक्रम को संजोया है, आशुतोष और उनके मित्र, उन्होंने सबने संजोया है। मैं युवाओं से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूंगा और बिना ज्यादा भूमिका बनाए अपने काव्य पाठ का नवनीत आपके बीच में रखूंगा। वाह। 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं युवाओं के लिए कि एक ऐसा मित्र बनाइए जो कभी आपको धोखा नहीं देगा। मैं 4 पंक्तियां देता हूं, अपने हृदय में संजो के ले जाइएगा कि आंसुओं में डूब के रास्ता नहीं मिलता, आंसुओं में डूब के रास्ता नहीं मिलता, घाव पर मरहम कभी सस्ता नहीं मिलता, और दोस्तों अपनी तो बस दर्पण से यारी है, मैं अगर रो दूं तो वो हंसता नहीं मिलता। वाह वाह वाह। दोस्तों अपनी तो बस दर्पण से यारी है, मैं अगर रो दूं तो वो हंसता नहीं मिलता। और जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है प्रेम की बड़ी बात हो रही है। देखिए, प्रेम समझ नहीं आता लोगों को। 4 पंक्तियों में बताता हूं, और हमारे बीच में अग्रणी आगे की पीढ़ी भी बैठी हुई है और युवा पीढ़ी बैठी है। 4 पंक्तियों में प्रेम क्या है मैं आपके बीच में रखता हूं कि प्रेम रिश्तों की आजमाइश नहीं करता। वाह। प्रेम रिश्तों की आजमाइश नहीं करता, प्रेम बदले में कोई ख्वाहिश नहीं करता। अरे प्रेम में तो बस समर्पण होता है, प्रेम सच्चा हो तो नुमाइश नहीं करता। बेशक। वाह। प्रेम सच्चा हो बहुत अच्छे तो नुमाइश नहीं करता, प्रेम सच्चा हो तो नुमाइश नहीं करता। और 4 पंक्तियां आप युवाओं को और देता हूं, अपने दामन में संजो के ले जाइएगा कि दमकते रेशमी बालों को याद रखना, दमकते रेशमी बालों को याद रखना, सुर्ख गुलाबी गालों को याद रखना, महबूब को इन आंखों में बसाना, मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना, महबूब को इन आंखों में बसाना, मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना। देखिए, कमी कहीं हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमी कहीं हुई है, इसीलिए कभी लोग आपके बीच में हैं। वाह। मैं बारिश की वो बूंदे बनूंगा जो धीरे धीरे आपको अभिसिंचित करेगी। क्या बात है। तूफान और बवंडर नहीं बनूंगा जो अचानक से आपके ऊपर होकर गुजर जाए। आप बस बातों को अपने हृदय में सजा के ले जाइएगा। जी स्वागत। क्या कमी हुई है हमारे बीच में, हमारे अग्रणी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि क्या कमी हमें दिखती है समाज में, कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता। पहले कोई भी परेशानी परिवार के अंदर होती थी तो घर के बड़े बुजुर्ग उस सारी समस्याओं को परिवार में सुलझा दिया करते थे, लेकिन आज वो समस्याएं कचहरियों तक जाती हैं। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता, और रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। वाह 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 वाह। रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। अरे ये तो हमारी वो लोग हैं जो संस्कारों को अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं, इनको हाशिए पर डाल देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इनका साथ जरूरी है। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं और युवाओं के सामने प्रश्न रखता हूं कि भटके जोश में राहें दिशाएं कौन देगा। हाय हाय। भटके जोश में राहें दिशाएं कौन देगा, छाई राख शोलों पर हवाएं कौन देगा, और जुनूने दौड़ में बड़ों का साया छोड़ बैठे झूलो आसमानों को दुआएं कौन देगा। जुनूने दौड़ में बड़ों का साया छोड़ बैठे झूलो आसमानों को दुआएं कौन देगा। इनको सहेज के रखिए, इनको संभाल के रखिए। देखिए, तालियां आप बेशक कम बजाएं, लेकिन मेरी बातों को अपने हृदय में टाक ले जाइएगा। मैं पंक्तियां आपके बीच में और रखता हूं। देखिए, कभी कभी परिस्थिति जन्य कविता कहते हैं, ऐसे कह देते लोग, कल्पना प्लस विचारों का तालमेल कविता। मैं कहता हूं ऐसे नहीं होती कविता, कविता वेदना से होती है, कविता पीड़ा से होती है। एक बार एक वृद्धाश्रम में हम लोग काव्य पाठ करने गए,
काव्य पाठ के बाद एक वृद्धा अपना मोबाइल हमारे पास लेकर आई और बोलती है कि अरे कवियों की बात सब सुनते हैं, आपकी बात पूरा देश मानता है, हमारे बच्चों को फोन करके कह दो कि हमें घर ले जाए। हृदय में बड़ी पीड़ा होती है और 4 पंक्तियां उस पीड़ा से पैदा हुई। मैं आपके सांस्कृतिक मंच से आपके बीच में रखता हूं कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। दिल जब भी भारी हो जाए तो रोना ज्यादा अच्छा है। और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए, ऐसे बच्चों के होने से ना होना, ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा। बहुत बढ़िया पदम, वाह। बड़ी एक पीड़ा है, एक ऐसा क्रम चल पड़ा है कि माता पिता बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते। अरे फिर बाद में माता पिता के जाने के बाद उनके लिए बड़े बड़े श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं इस मंच से कहता हूं, जो बच्चे जीते जी माता पिता का ख्याल ना रखें, उनका श्राद्ध करने का अधिकार उन्हें नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे, वाह। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सही सूरत में दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा, सही सूरत में दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा, न हो सद्भाव पुष्पों में उन्हें अर्पण से क्या होगा कि कभी माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। वाह 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 वाह। खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। और देखिए, मैं आपको बता रहा था, एक क्रम चल पड़ा है। माता पिता बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते। हाँ। और उनके बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते। तब एक समाधान आपके मंच से आपके बीच में रखता हूं, और आपको लगे कि मेरा समाधान एकदम सही है तो मुझे आप बताइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। 4 पंक्तियों में समाधान इतनी बड़ी समस्या का मैं देता हूं कि आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। आपके आचरणों के बादल कड़ी धूप को ढक लेंगे और अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। वाह 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 वाह। अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पता है किसकी है? इन माओं की। माँ पहला गुरु होती है। हम माँ कहलाने का गौरव तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि माँ को संवेदनशील होना चाहिए। माँ अज्ञानवश, मोहवश कुछ गलतियां कर बैठती है, जिसका भुगतान बच्चों को करना पड़ता है। एक कहानी मुझे छोटी सी याद आती है। एक बार एक चोर को फांसी की सजा सुनाई गई। हाँ। उस चोर ने कहा कि फांसी से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। जब माँ को उसके पास लाया गया तो उसने अपनी माँ के कान को काट लिया। न्यायाधीश महोदय बोले, अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया, ये क्या कुकृत्य है? उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे पहली चोरी वाले दिन अगर रोका होता तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। बहुत तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं अपनी माओ को कि मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है। आहा, मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है और लोहे को सोना करने पारसा होना पड़ता है। और संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है, चक्रव्यूह की चालों में बेटे को खोना पड़ता है। वाह 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 वाह। संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है, चक्रव्यूह की चालों में बेटे को खोना पड़ता है। और हमारी बेटियां यहाँ उपस्थित हैं, हमारी बहनें उपस्थित हैं। जब किसी बहन के 36 टुकड़े हो जाते हैं, आदरणीय भैया कह रहे थे, तब एक वेदना की पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूं कि मां सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। मां सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। राम कथा के उन पाठों में बड़ी जरूरी शिक्षा थी। मां सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना। मां सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना। स्वर्ण मृगों के मोह पाश में कुल की हार नहीं करना। और वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना। बहुत अच्छे। वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना। देखिए, ये एक प्रवाह है कवि का, वो लगातार बहता चला जाता है। एक गीत आपके बीच में रखना चाहता हूं, और अगर समय नियत कम होगा तो मैं उसको और संक्षिप्त कर दूंगा। हाँ। एक गीत जो पूरे देश में मुझे स्नेह मिलता है, क्योंकि देखिए, जननी जन्मभूमि से स्वर्गरापि गरियसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। मैंने जननी की बात की, मैं जन्मभूमि की बात भी करता हूँ। स्वागत। चलिए, 4 पंक्तियां अपनी माओ को भी मैं निवेदित कर देता हूं। हमारी माएं यहाँ पर उपस्थित हैं कि प्रेम ये बड़ा पसंद किया जाता है। साहित्य तक ने, आज तक ने अपने पटल पर मेरे कई सारे मुक्तक डाले हैं
कि प्रेम का किरदार बोना हो नहीं सकता, प्रेम का किरदार बोना हो नहीं सकता, प्रीत सा बहुमूल्य सोना हो नहीं सकता, और कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना माँ के आंचल सा बिछोना हो नहीं सकता। क्या कहने, कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना। चले मैं वो गीत निवेदित करता हूँ, लोग संवरण नहीं कर पाते, इतने अच्छे श्रोता मिलते हैं, लेकिन आदरणीय का आदेश है, हमको अपने आप को संयमित करना है। एक गीत है, आप उसमें मेरे साथ जुड़ जाइएगा। स्वागत। देश की वंदना है, और देश की वंदना में सबकी वंदना होती है। मेरा मानना है जो देश के इतिहास पर गौरव की अनुभूति नहीं करता, ना तो अच्छे वर्तमान का निर्माण कर सकता है और ना ही अच्छे भविष्य का। बहुत बढ़िया। अब पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं, आप जुड़िएगा, आनंद लीजिएगा। स्वागत। हम जय 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 बोले, हम जय 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 बोले, अपनी थाती की जय बोले, इस पर पार्टी की जय बोले, पावन माटी की जय बोले। हम जय 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 बोले, अपनी थाती की जय बोले, इस पर पार्टी की जय बोले, पावन माटी की जय बोले। हमने भाषा को जन्म दिया, हमसे धर्मों ने ध्यान लिया, हमने वेदों के अमित ज्ञान से दुनिया को विज्ञान दिया। हमने धरती को घर कहना मानी अपनी परिपाटी है, हमने ही नालंदा बन करके विश्व को शिक्षा बांटी है। हमने खोजा मंगल गुरु को, हमने खोजा मंगल गुरु को, इस सृष्टि का परिमाप दिया, और बातों ही बातों में हमने धरती से सूरज नाप दिया। हम जय 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 बोले, अपनी धरती की जय बोले, इस परिपाटी की जय बोले, पावन माटी की जय बोले। और देखिए जय किसकी बोलनी है, हमने अपने प्रतिमान गलत चुन लिए हैं, जो मुंह में गुटखा दबाकर बुलंदियों पर जाने की बातें करते हैं। हमारे प्रतिमान वो होने चाहिए, हमारे प्रतिमान कौन होने चाहिए आपको बताता हूं, और पूरे भारत देश के गौरव का उसे पर्याय कह दिया जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं नाम आपके बीच में लेता हूं, आप आनंद लीजिएगा। जिसने रोटी को घास चुनी, जिसने रोटी को घास चुनी, जिसका मस्तक न झुक पाया, हम वीर प्रताप की जय बोले, जिसका चेतक न रुक पाया, जिसके साहस को बतलाती मेवाड़ की माटी साक्षी है, जो लाल लहू से अब तक है वो हल्दी घाटी साक्षी है। जिसने तलवार उठाई तो, जिसने तलवार उठाई तो अरशबों से भूखों पाट दिया, बहलोल खान को घोड़े के संग एक बार में काट दिया। हम जय 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 बोले, ऐसे वीरों की जय बोले, हम शमशीरों की जय बोले, उन रणधीरों की जय बोले। बहुत लंबी कविता है, अंतिम बंद आपके बीच में निवेदित। स्वागत भैया। जब हमसे कह दिया जाता है कि आजादी हमें ऐसे ही मिल गई, बिना खड़ग बिना ढाल, तब मैं कहता हूं कि एक गाल पे थप्पड़ खाके दूजा गाल लो करते हम, आज भी गौरव के हुक्कों को मजबूरी में भरते हम। अब कैसे कैसे बलिदान हुए हैं, लंबी कविता है, अंतिम बंद आपके बीच में निवेदित करता हूं, और आपको गौरव के क्षण आपके बीच में छोड़ के जाता हूं। हम बहुत दुनिया के विश्व भर के वीरों के बारे में सुनते हैं, एक ऐसा वीर जिसने 21 वर्ष का प्रण अपने हृदय में संजोया और एक दानव का नाश किया, आपके बीच में नाम लेता हूं। भारत माता का अमर पुत्र, भारत माता का अमर पुत्र, एक प्रण ही उसका जीना था। हम ऊधम सिंह की जय बोले, जिसका फौलादी सीना था, जिसकी हिम्मत से नत होकर, जिसकी हिम्मत से नत होकर दुश्मन था पानी मांग गया, जिसका शौर्य जब खोला तो वो 7 समंदर लांग गया। जिसने जलिया के घावों पर, जिसने जलिया के घावों पर था मरहम
नाम से उपचार दिया, जिसने लंदन में घुस करके कायर डायर को मार दिया। हम जय 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 बोले, ऐसे वीरों की जय बोले, हम शमशीरों की जय बोले, उन रणधीरों की जय बोले, जय बोले जौहर कुंडों की, जय बोले हाड़ा मुंडों की, जय बोले रणदीवानी की, जय बोले झांसी रानी की, जय बोले मात अहिल्या की, जय बोले सीता मैया की, जय बोले अमर तिरंगा की, जय बोले अविरल गंगा की। हम जय 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 बोले, एक साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।